दोस्तों, शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र 2021-22 कक्षा 8 के बोर्ड फार्म आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। कक्षा 8 के आवेदन फार्म भरने के लिए सबसे पहले राजकीय विद्यालयों के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है और निजी विद्यालयों के द्वारा पीएचपी पोर्टल के माध्यम से यह फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें शाला दर्पण पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात हमें इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पे सबसे ऊपर टैब दिखाई दे रही है 5वीं एवं 8वीं परीक्षा। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात नीचे एक टैब ओपन होगी, जहाँ पे 3 टैब दिखाई दे रही है। सबसे पहले नंबर की जो टैब है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2021। सेकंड नंबर की टैब है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः परीक्षा कक्षा 8 2021। आवेदन की स्थिति, कितने आवेदन आपने भर चुके हैं अभी तक, कितने आवेदन अभी तक अपूर्ण है, उन सभी की जानकारी सेकंड नंबर की टैब में मिलेगी। इसके अतिरिक्त थर्ड नंबर की जो टैब है उसमें प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः परीक्षा कक्षा 8 आवेदित विद्यार्थी टीसी और ऑब्लिक एनओसी की सूची होगी, वह यहाँ पे थर्ड नंबर की टैब में प्रदर्शित होगी। आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले में जो फर्स्ट नंबर की टैब दिखाई दे रही है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र कक्षा 8 परीक्षा 2021, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आपके वेब ब्राउजर से पॉपअप ऑन किया हुआ है, अन्यथा फाइल तो जनरेट हो जाएगी परंतु आपको डाउनलोड और सेव का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। यदि आप लैपटॉप और पीसी के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं तो कोने में आपको जहाँ पे हमें एड्रेस बार के ठीक पास में दिखाई देगा अंत में पॉपअप का ऑप्शन, उसे अलाउ कर ले। ऐसी स्थिति में ब्राउजर से ऊपर एड्रेस बार के पास आपको पॉपअप से संबंधित मैसेज दिखाई देगा, जिसे आप सही कर ले। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2021 आवेदन करने के पश्चात विद्यार्थी से संबंधित किसी भी सूचना में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो विद्यार्थी आवेदन के लिए अप्लाई के सभी चरणों को पुनः संपादित किया जाना अनिवार्य है। यहाँ पे यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, यदि किसी भी विद्यार्थी के अंतर्गत किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो संशोधन करने के पश्चात सबसे पहले वह सभी चरण हमें पुनः आवेदित करना है विद्यार्थी के लिए। जहां पे हमें संशोधित किया है उसे आगे कार्य नहीं करना है, पुनः प्रारंभ से अप्लाई करना है फॉर्म में। इसके पश्चात ही यह अप्लाई के सभी चरण पूर्ण करने के पश्चात ही व्यू टैब में अपेक्षित संशोधित प्रदर्शित होगा, वरना आपको संशोधन जो आप कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक 2 दिशा निर्देश है। यहाँ पे सबसे पहले सभी प्रविष्टियाँ करना अनिवार्य है, जो आपको फॉर्म में दिखाई देगी उन सभी प्रविष्टियों को पूर्णतः फिल करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी विवरण सही होने पर ही आवेदन पत्र प्रिंट करें। यदि विद्यार्थी विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन है तो उसे पहले विद्यार्थी विवरण में जाके आपको संशोधित करना होगा। निम्नलिखित में से एक तृतीय भाषा जिसका नियमित अध्ययन विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है का चयन सावधानी पूर्वक करना है। जैसे संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में चयन की हुई है या उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। संस्कृत विशेष केवल संस्कृत विद्यालय तो जहाँ पे लागू होता है वहाँ पे संस्कृत विशेष का चयन करना है। कक्षा 5 की परीक्षा के लिए संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु संस्कृत एवं उर्दू माध्यम के विद्यालयों एवं मदरसों के विद्यालयों हेतु उर्दू का चयन करें। विद्यार्थी का फोटो एवं अक्सर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। सूची में सभी विद्यार्थियों के विवरण का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट कर ले। सूची में सभी विद्यार्थियों का विवरण सही होने की स्थिति में कक्षा सेक्शनवार विद्यार्थियों की आवेदन सूची को लॉक कर दे। उसके पश्चात कक्षा सेक्शनवार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात ही आवेदन पत्र मान्य होंगे, अन्यथा यही डेटा परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में शामिल होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे जो दूरभाष नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है वहाँ पे आप जाके प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन में चयन की जाने वाली तृतीय भाषा वांछित अनुसार प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रोफाइल में संबंधित तृतीय भाषा का चयन कर अपडेट करें। विद्यालय प्रोफाइल किस प्रकार से अपडेट की जाती है उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाए। आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ष दिखाई देगा, कक्षा दिखाई देगी और वर्ग दिखाई देगा। तो वर्ग के ऊपर क्लिक करके
गो के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले सीरियल नंबर, एसआर नंबर, नेम ऑफ एग्जामी, फादर्स नेम, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फो, फोटो और सिग्नेचर। जो जो स्टेप हम यहाँ पे कंप्लीट करते जाएंगे वहाँ पे यस का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। जो स्टेप अभी तक कंप्लीट नहीं है तो वहाँ पे आपको नो का ऑप्शन दिखाई देगा। किसी भी विद्यार्थी का फॉर्म करने के लिए, फिल करने के लिए हमें अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग कार्यालय पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र कक्षा 8 2021 दिखाई दे रहा है। पोर्टल पर विद्यार्थी की आईडी दिखाई दे रही है, विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी में, विद्यार्थी के पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक दिखाई दे रही है, विद्यार्थी एसआर नंबर दिखाई दे रहा है, शब्दों में जेंडर, वर्ग दिखाई दे रहा है, विद्यालय गवर्नमेंट है या प्राइवेट दिखाई दे रहा है, परीक्षा का माध्यम दिखाई दे रहा है, हिंदी या अंग्रेजी जो भी माध्यम होगा। पीएसपी पोर्टल के अंतर्गत कुछ एक अंग्रेजी विद्यालय है तो यहाँ पे अंग्रेजी दिखाई देगा। इसके पश्चात यदि विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में ही आवेदन कन्फर्म करे, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में प्रपत्र 9 में जाकर विद्यार्थी विवरण को संशोधित करें और फिर कन्फर्म करें। तो यदि विद्यार्थी की किसी भी डिटेल के अंतर्गत किसी भी प्रकार का सुधार करना है, आपको पिता के नाम में, माता के नाम में, जन्म दिनांक में, माध्यम में, परीक्षा का अन्य किसी भी कैटेगरी में सुधार करना है तो आप प्रपत्र 9 में जाके विद्यार्थी विवरण में सबसे पहले वहाँ पे जाके संशोधन करें। इसके पश्चात कन्फर्म के ऊपर क्लिक करें। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगी, जहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है CWSN टाइप BPL है या तृतीय भाषा के रूप में जो आपकी भाषा पहले से शाला दर्पण पर पोर्टल पर चयन की हुई है वह यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रही है। विद्यार्थी का पता दिखाई दे रहा है, विद्यार्थी अभिभावक का कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है और सेव के ऊपर अब क्लिक कर देंगे। हमारे सामने 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फ़ोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। अब हमें अपलोड अटैचमेंट एंड क्रॉप बिफोर कन्फर्म, फ़ोटो कन्फर्म करने से पहले उसे क्रॉप करना है, उसके पश्चात कन्फर्म करें। इसी तरीके से हमें विद्यार्थी का जो सिग्नेचर है उसका चयन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है नेटवर्किंग की वजह से, तो इस प्रकार यहाँ पे फॉर्म फिल करके सेव कर देंगे। अब हमें यह जांचना हो कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः परीक्षा प्रमाण पत्र में आवेदन स्थिति किस प्रकार की हो चुकी है, कितने विद्यार्थियों के हमने अभी तक फॉर्म फिल किए हैं। वर्ग का चयन करेंगे और गो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने इस प्रकार से स्थिति दिखाई देगी, जहाँ पे विद्यालय का नाम दिखाई देगा, विद्यार्थी आवेदन स्थिति दिखाई देगी, पोर्टल पर जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या दिखाई दे रही है, आवेदन प्रारंभ कितने विद्यार्थियों का किया जा चुका है, फोटो और सिग्नेचर करते आवेदन पूर्ण दिखाई देगा। सभी विद्यार्थियों के आवेदन लॉक करने के पश्चात आवेदन लॉक में वह संख्या आ जाएगी। समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक की हुई है तो वह दिनांक यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त नीचे आपको दिखाई देगा कि स्टूडेंट आपने अभी तक जो भी फॉर्म फिल किए हैं उनमें कितने स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए है। जहाँ पे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डिटेल फिल की है तो यस आ रहा है, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फो यस आ रहा है, फ़ोटो अपलोड नहीं की है अभी तक और सिग्नेचर में नो आ रहा है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते ही, सिग्नेचर अपलोड होते ही यहाँ पे यस का ऑप्शन दिखाई देगा। यू ऑल पे करके हम सभी विद्यार्थियों की सूची देख सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची का मिलान करने के लिए, प्रिंट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही जो विद्यार्थियों की सूची होगी वह प्रदर्शित हो जाएगी और उसे हम प्रिंट करके हमारे विद्यालय रिकॉर्ड में संधारित कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा 8 के आवेदन फार्म हम भर सकते हैं। धन्यवाद।